हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हमने यहाँ पे आज की क्लास में सरप्लस कैपिटल मेथड करना है। बट वो जो मेथड है किसके अंदर आता है? ये आता है हमारे पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप के अंदर एक टॉपिक है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, तो उसके अंदर ही ये मेथड आता है। तो इस मेथड को हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स होता क्या है। हम सबको ही पता है कि पार्टनरशिप के केस में जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में फर्म हमारी बंद हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कि हमने फर्म को बंद कर देना है, और जब हम फर्म को बंद कर देंगे तो उस केस में हम एक अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। आप सबने ही इस अकाउंट को पढ़ा होगा, हम +2 तक की क्लासेस में इस अकाउंट को पढ़ते हैं ऑलरेडी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, हम अपने एसेट्स को बेचते हैं, सेल करते हैं और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देते हैं। बट जो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट है उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो एसेट्स हैं एंड लाइबिलिटीज़ हैं, उन सारी लाइबिलिटीज़ को एक ही बार में पे नहीं किया जाएगा और सारे एसेट्स को एक बार में ही नहीं बेच दिया जाएगा। जो एसेट्स हैं उनको धीरे धीरे बेचा जाता है अकॉर्डिंग टू द जो हमें सही वैल्यू एसेट्स की मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फर्म के अंदर मेरे पास फर्नीचर पड़ा है, मान लेते हैं ये फर्नीचर की वैल्यू 50,000 थी। बिल्डिंग है मेरे पास, बिल्डिंग की वैल्यू मान लेते हैं 10,000, 1 लाख कर लेते हैं। सो पहले मान लेते हैं हमने फर्नीचर को सेल करा। आफ्टर डैट फर्नीचर को सेल करने के बाद जो पैसे आए उन पैसों का यूज़ किया जाएगा फर्दर लाइबिलिटी को पे करने के लिए। वो लाइबिलिटी कुछ भी हो सकती है, क्रेडिटर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, जब मुझे बिल्डिंग का सही प्राइस मिलेगा तो बिल्डिंग को मैं तब बेचूंगी और उससे जो पैसे आएंगे फिर जो नेक्स्ट लाइबिलिटी होगी उस लाइबिलिटी को पे किया जाएगा बाय यूजिंग दैट अमाउंट। इट मीन्स सारे जो एसेट्स हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, उन सबको एक बार में मैं सेल नहीं कर रही हूँ। पहले मान लो मैंने फर्नीचर कर दिया, फिर मुझे बिल्डिंग का सही प्राइस मिल रहा था आफ्टर सम टाइम, 1 मंथ बाद या कुछ दिनों के बाद, तो फिर मैंने बिल्डिंग को बेच दिया। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि सारे एसेट्स को एक ही बार बेच रहे हैं हम, सारे के सारे एसेट्स को, और सारी लाइबिलिटीज़ को एक बार पे कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। सर, पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमने समझ लिया कि जब हम अपने एसेट्स हैं उनको एक बार में ना बेच के सारे एसेट्स को ग्रेजुअली बेचते हैं, सेल करते हैं अकॉर्डिंग टू कि जब जब उनका हमें एसेट्स का सही प्राइस मिल रहा है। इन द सेम वे हम जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। बट जब हमने लाइबिलिटीज़ को पे करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है पहले कौन सी लाइबिलिटी पे करेंगे, सेकेंडली कौन सी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पे करना होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। सेकंड नंबर पे कोई प्रोविज़न हमने एक्सपेंसेस से रिलेटेड बनाई है तो उसकी पेमेंट करेंगे। थर्ड नंबर पे सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट करी जाती है। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पार्टनर्स का जो लोन है, जो पार्टनर्स से लोन लिया था फर्म ने, उसकी पेमेंट। आफ्टर डैट पार्टनर्स कैपिटल को पे किया जाता है। यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं। जब हमने लोन लिया और लोन लेके सिक्योरिटी दी है किसी भी तरीके की, तो उन क्रेडिटर को सिक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं और इनको पेमेंट पहले की जाती है, प्रेफरेंस देती हैं पेमेंट पे, ताकि क्योंकि अगर हम इनको टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारा जो एसेट है जो हमने एज एन सिक्योरिटी दिया था उसको सेल करके अपने लोन को या अपनी लाइबिलिटी को रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिस्क होता है एसेट लॉस होने का, इसलिए प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट हम सिक्योर्ड क्रेडिटर को देते हैं। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट की जाती है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब जिनसे हमने बिना किसी सिक्योरिटी के पैसे लिए हैं। और पार्टनर्स लोन, क्योंकि पार्टनर फर्म के ही पार्ट हैं तो इसलिए उनको पेमेंट जो है बाद में की जाती है, बट पेमेंट होती है पार्टनर्स लोन की, क्योंकि पार्टनर्स लोन इज़ कॉन्सिडर्ड एज एन आउटसाइडर लाइबिलिटी। सो हमारे पास फर्दर 2 मैथड्स हैं जिन मैथड्स के अंदर जिनके अंदर हम ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, कि जो पार्टनर्स को कैपिटल पे करेंगे तो कौन से पार्टनर को सबसे पहले कैपिटल की पेमेंट करनी है, कितनी करनी है। तो वो जो पेमेंट ऑफ कैपिटल का ऑर्डर है दैट इज डिसाइडेड बाय 2 मैथड्स। दीज 2 मैथड्स आर सरप्लस कैपिटल मैथड एंड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मैथड।
सो आज की क्लास में हमने सरप्लस कैपिटल मेथड कवर करना है। तो सरप्लस कैपिटल मेथड को हम कवर करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ कवर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, P, Q एंड R। उनकी रेशो है 3, 3 एंड 2। ये इनकी कैपिटल गिवन है हमें 24,000, 15,000 एंड 9,000। इन नोट्स में मैंने इनके स्टेप्स को क्लियरली लिखा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे सरप्लस कैपिटल मेथड में क्या मान के चलते हैं, ये मेथड एक्सप्लेन करता है कि जो पार्टनर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल करी है, जिसने कैपिटल सबसे ज़्यादा पे करी है फर्म के अंदर, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जब पेमेंट ऑफ कैपिटल होगी तब। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स की जो कैपिटल है उनको आपस में कंपेयर करते हैं, सो डैट हम ये डिसाइड कर सकें किस पार्टनर को पेमेंट हमने सबसे पहले करनी है, किसको सेकेंडली एंड किसको थर्डली पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, इस मेथड के अंदर हम डिवाइड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल को, पार्टनर्स एक्चुअल कैपिटल को विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसमें मैंने 3, 3 एंड 2 से डिवाइड करा। तो मेरे पास यहाँ पे 8,000, 5,000 एंड 4,500 आ जाता है। ये देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप बनाया, डिवाइड बाय रेशो। तो कैपिटल को डिवाइड करा रेशो के साथ, दैट इज एन फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारे पास आ जाता है जब हम क्या करते हैं, इनमें से जो मिनिमम कैपिटल आई है हमारे पास, दैट इज़ 4,500 आफ्टर डिवाइडिंग विद रेशो, उसी 4,500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द PSR, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके साथ। 4,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 13,500, 4,500 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन 13,500, 4,500 मल्टीप्लाई बाय 2, 9,000। सो ये हमारी जो कैपिटल आई है, ये कैपिटल आई है रिक्वायर्ड कैपिटल। डैट इज इन द फर्स्ट केस जो कैपिटल थी, एक्चुअल कैपिटल 24,000, 15,000 एंड 9,000, और जो कैपिटल हमने अभी निकाली है वो हमारे पास आई है रिक्वायर्ड कैपिटल 13,500, 13,500 एंड 9,000। इन द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, डिफरेंस लेना है पॉइंट A एंड B का। A का मतलब एक्चुअल कैपिटल, B का मतलब रिक्वायर्ड कैपिटल। तो मैंने दोनों का डिफरेंस लिया, A यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल, B यहाँ पे है जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है। सो दोनों का डिफरेंस लिया, 24,000 माइनस 13,500 इज इक्वल्स टू 10,500। नेक्स्ट 15,000 माइनस 13,500, 15,000, 9,000 माइनस 9,000 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हमने 3 स्टेप्स करे। पहला स्टेप जिसमें हमने डिवाइड करा, सेकेंड स्टेप हमने मिनिमम कैपिटल को मल्टीप्लाई करा, एंड थर्ड स्टेप हमने डिफरेंस यहाँ पे लिया है। ओके, सो नेक्स्ट हमने ये तीनों स्टेप फिर से रिपीट करने हैं। फर्स्ट हमने डिवाइड करना है, तो जो हमारे पास रेशो थी, हमारी रेशो थी 3, 3 एंड 2। तो हमने, क्योंकि ये पार्टनर जा चुका है, इसके पास नील कैपिटल आ गई है, तो हमने इन दोनों से ही डिवाइड करा। 10,500 डिवाइड बाई 3, 1,500 डिवाइड बाई 3, और जब मैंने डिवाइड करा इसका 3,500 आया और इसका मेरे पास आ गया 500। तो हमारे पास मिनिमम दोनों में से अगेन 500 है, तो मैंने 500 को ही मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, किसके साथ करेंगे, विद द PSR, मल्टीप्लाई बाय 3, 500 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 कहाँ से, यहाँ से। तो ये आ गया हमारे पास 1,500 एंड 1,500। अगेन हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया, एक्चुअल जो उनकी कैपिटल बन रही थी 10,500 एंड रिक्वायर्ड कैपिटल जो बन रही है 1,500, दोनों का डिफरेंस लिया 9,000, और यहाँ पे मेरे पास नील बचा। तो यहाँ पे मेरे पास 9,000 बच गया, सरप्लस बचा। ये सरप्लस मेरे पास किसका आया है, ये सरप्लस मेरे पास आया है P का। तो यहाँ पे मेरे पास ये मुझे क्लियर है कि सबसे पहले जो पेमेंट की जाएगी वो P को करी जाएगी। पेमेंट कितनी दी जाएगी, 9,000 की दी जाएगी। P के बाद जो पेमेंट करी जाएगी वो P एंड Q को करी जाएगी, जो भी उनकी रेशो है उस रेशो में, ठीक है। इसी तरीके से जो पेमेंट है वो करी जाएगी। तो ये जो मेथड है सरप्लस कैपिटल मेथड, ये हमें ये बताता है कि किस पार्टनर को प्रेफरेंस इन द पेमेंट हमें देनी है जब हम कैपिटल की पेमेंट करेंगे, और कितनी अमाउंट हमने पे करनी है। सो दिस इज़ अबाउट द मेथड सरप्लस कैपिटल, जो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक मेथड है, जिसमें हम कैपिटल के ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए
यूज़ कर रहे हैं इस मेथड को। इसका सेकंड मेथड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया है ये मेथड और ये टॉपिक। कोई भी डाउट है काइंडली आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू।